तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलते हैं फिर से आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा जो चल रहा था वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चल रहा था। तो चलते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ओवर हैंगिंग बीम है, एक ओवर हैंगिंग बीम है। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है? दोनों साइड कैंटिलीवर की तरह निकले रहते हैं, ठीक है। इस पे 1 किलो न्यूटन का यूडियल लोड लगा हुआ है और 2 किलो न्यूटन का यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 1 किलो न्यूटन पर मीटर की रेट से यूडियल लोड लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है, 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा 2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी हमारी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है वो 1 मीटर है। क्लियर? तो चलिए, फिगर हमारे सामने है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। इसको हम पॉइंट सी कर लेते हैं और इसको पॉइंट हम डी कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 into 3, यानी यूडीएल की जो लोड डिस्टेंस है वो कितना है? 3 है। 1 + 2, तो 1 into 3 ये हमारा पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा एक लोड हो गया, प्लस ये 2 है, प्लस 2 कर लेते हैं, इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा? 5 किलो न्यूटन आ जाएगा। फिर इसके बाद अब तो चलिए हम लोग आज आपको मोमेंट भी निकालना सिखाते हैं। ओवर हैंगिंग बीम है, ओवर हैंगिंग बीम में मोमेंट एक बार फिर से निकालना दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम ए के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो बी से चलेंगे। तो बी के अबाउट क्या हो जाएगा? माइनस आर बी इंटू 4। फिर देन प्लस ये हमारा क्लॉकवाइज चलेगा, तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 2 into यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अगर इसका हम देखें, इस यूडीएल का टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है, 3 है। तो इस यूडीएल का पॉइंट लोड कहाँ पे लगेगा? 1.5 मीटर पे, यानी 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 1.5 कहाँ आएगा? यानी इधर से इधर हमारा कितना है? 1 है। तो ये पॉइंट लोड समथिंग समथिंग यहाँ पे लगेगा। तो यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो डिस्टेंस है 0.5 है, ठीक है। तो हम ए के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो हमें ए से इसकी डिस्टेंस है ये। तो ए से इसकी डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 into 3, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। फिर इसके बाद इसमें हम 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा मोमेंट इक्वल्स टू 0। आरबी माइनस आरबी इंटू 4 को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? आरबी इंटू 4 इक्वल्स टू 4 × 2 = 10 हो जाएंगे। और इसमें हम इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट प्लस 1.5 आ जाएगा, यानी 11.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम चले तो आरबी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? आरबी इक्वल टू आ जाएगा 11.5 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2.8 कितना आ जाएगा? 75, ठीक है। 2.875 आ जाएगा। ये हमारा किलो न्यूटन हो जाएगा, किसमें? आरबी की वैल्यू। आरबी की वैल्यू अगर इतना आ गया तो आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? आर ए इक्वल टू 2.875 हम कितने में से माइनस करेंगे? इसमें से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2.125, 2.125। 5 में से इतना माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आर ए की वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। हमें ये चीजें मिल गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने का होता है। तो चलिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वैसे इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स फाइंड करने के लिए कहा है, लेकिन हम दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम करते क्या है?
स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन कंसीडर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x लेते हैं और ये हमारा सेक्शन हो जाता है x है। अब यहाँ पे हम एक नया फिगर बनाते हैं, तो ये हमारा फिगर बन जाएगा ये 2 किलो न्यूटन, ठीक है, 2 किलो न्यूटन का, और ये हमारा सेक्शन x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इसके लिए हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। तो शियर फोर्स अगर हम फाइंड करें तो ऐसे एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड के लिए हमारी साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा 2, और इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू होगा 0 2, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है, 1 हो जाएगा। ये हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एस एफ डी, एस एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एफ डी इक्वल टू भी 2 हो जाएगा, और एस एफ बी इक्वल टू भी हमारा 2 होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं लगा हुआ है। क्लियर। अब चलते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं। मोमेंट हमारा हो जाएगा एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी माइनस टू इंटू एक्स हो जाएगा। इनका भी क्या होगा, साइन यही होगा, रेंज क्या होगा, 0 to 1 होगा। तो यहाँ पे हम एम डी निकालते हैं, तो एम डी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद एम बी निकालेंगे, एम बी पॉइंट पे हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया बी से डी तक के लिए, ठीक है। अब फाइंड करते हैं बी से, एक पॉइंट यहाँ भी फाइंड होगा, ए बी सी डी ई, ई के लिए भी। अब हम फाइंड करेंगे बी से ई के लिए, तो बी से ई के लिए जब फाइंड करेंगे तो हमारा ये सेक्शन कंसीडर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, एक नया फिगर बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कि स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम नया फिगर बनाते हैं, तो नया फिगर बनेगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा, एक फोर्स ये 2 किलोमीटर का आ रहा है, एक हमारा ये आ रहा है, ये हमारा कितना है, आरबी, आरबी की वैल्यू कितना है, 2.875, 2.875 है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, यक्ष 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x-1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, यक्ष है। क्लियर, ये चीजें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने फिगर ड्रा कर लिया, ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्स एक्स फाइंड करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये डाउनवर्ड आ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपवर्ड जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2.875 हो जाएगा। और इसके लिए एक्स का रेंज क्या होगा, इसके लिए एक्स का रेंज हो जाएगा 1 1 2, कितना हो जाएगा, यहाँ से अब यहाँ चले आए तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, पहले तो एस एफ बी निकालेंगे। एस एफ बी जब निकाला बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे हम यक्ष मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कि तो इसकी वैल्यू 2.87 में से इतना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.875 आ जाएगा। फिर इसके बाद एस एफ ई, एस एफ ई निकालेंगे, तो एस एफ ई भी हमारा कितना आएगा, 0.875 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए मोमेंट फाइंड करते हैं। मोमेंट फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको भी इरेज बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मोमेंट फाइंड करेंगे, तो एम एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स, ये आ गया। फिर इसके बाद इसके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2.875 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, x-1 है। इनका रेंज कितना है, एक x=1 है और x=3 है। तो x= अगर 1 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी एम बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद एम ई निकालेंगे, तो हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, और ये हमारा
कितना आ जाएगा, 3 - 1 = 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -6 प्लस 0 5 और 8 2 16 1 17 हो जाएगा, इतना हो जाएगा पॉइंट, फिर 2 2 4 एंड 5 इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू बचेगी, इतने में से इतना माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -0.250 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ से, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हम सीधा सीधा कर सके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग x मानेंगे। ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा सेक्शन ये हो गया। तो चलिए इसका भी एक नया फिगर बनाते हैं, यानी अब हमारा स्टेप थर्ड चलेगा, स्टेप थर्ड चलेगा। ठीक है, स्टेप थर्ड चलेगा। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया, और ये हमारा 2 किलोन्यूटन, ये हमारा हो जाएगा 2.875 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लोडिंग हो जाएगी कितना, 1 किलोन्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 मीटर है। ठीक है, ये हमारा 2 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग चलते हैं, शेयर फोर्स फाइंड करते हैं, SF ठीक है, SF फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर SF क्या आ जाएगा, +2 - 2.875, फिर प्लस, ये भी हमारा यूडियल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 × x - 3, और इनका जो रेंज होगा वो कितना होगा, x = 3 to 5 हो जाएगा। 3 to 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 होगा। ठीक है, तो 3 to 5 हो गया। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगर हम x = 3 रखें तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे SF E क्या बचेगा, -0 पॉइंट, यहाँ पे भी माइनस होगा ना, यहाँ भी ये माइनस होंगे, -0.875। ठीक है, अब इसके बाद SF अब क्या होगा, अब x की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो ये 5 - 3 यानी कितना हो जाएगा, 2, और 2 2 कितना हो जाएंगे, और 2 अब +2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 में से इतना माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.125 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। अब पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे। तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो mx = क्या आ जाएगा, -2x, क्या आ जाएगा, -2x, इसका मल्टीप्लाई किए, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, +2.875 मल्टीप्लाई बाई x - 1। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जब करेंगे तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, -1 × x - 3, कितना करेंगे, 1 × x - 3 इंटू, ये तो हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x/3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। इनका भी रेंज क्या है हमारा, इनका भी रेंज हमारा 3 to 5 है। तो यहाँ पे
एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इतने में अगर 3 रखें तो ये हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा ये हमारी वैल्यू आ जाएगा, पहले तो एम ई निकलेगा ना, एम ई पॉइंट पे निकालेंगे तो एम ई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 0.250 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एम ए निकालेंगे तो एम ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना है। 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 टू 10 हो जाएंगे और 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 माइनस टू इक्व टू 2, 5 माइनस 3 इक्व टू 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा -2 और ये हमारा -10, तो कितना हो जाएंगे, -10 और -2 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में इतना हम मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे -12 आ गया है, प्लस 4 5 जो 20, 4 7 जो 28 और प्लस 2 30 और 4 8 जो 32, 32 और 3 35, फिर इसके बाद 4 2 जो 8 और 3 11, 11.5 मिल गया। 11.5 अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, प्लस नहीं माइनस ही, -0.50 मिलेगा। ठीक है, इतना आ गया, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अभी अभी हमें एक सेक्शन और कंसीडर करना है, इसको इसको कंसीडर करना है। ठीक है, इसको जब कंसीडर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। चलिए, ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं और ये दूरी हमारी क्या हो जाती है, एक्स हो जाता है, ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स हो जाता है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं। जब इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे तो ये हमारा फिगर बनेगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और फिर तीसरा हमारा ये हो जाएगा और यहाँ पर हम हमारा एक लोड और लग रहा है, ये हो जाएगा। ये हमारा है 2 किलोमीटर का, ये हमारा है 2.875 का है और ये हमारा है 2.125 का है और ये हमारा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमारा देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पहले तो टोटल दूरी हम लिख लेते हैं। टोटल दूरी हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 हो जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x माइनस 5 आ गया। अभी हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो दूरी हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, ये दूरी आ गई। अब सारी दूरी हमने निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2, फिर इसके बाद -2.875। ठीक है, फिर इसके बाद -2.125, फिर इसके बाद 125 प्लस कितना हो जाएंगे 1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर ये हमारा पॉइंट लोड हो गया x माइनस 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, इनका जो रेंज रहेगा वो रहेगा x इक्वल टू 5 टू 6 रहेगा। ठीक है, ये इनका जो रेंज रहेगा इतना रहेगा। अब यहाँ पे एस एफ इक्वल टू शेयर फोर्स ए पे निकालना है। इनको इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इनको और इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में से 2 गया तो कितना बचा, -3 बचा और यहाँ पे हमने 5 रखा तो 2 बचा, 2 बचा। x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 बचा, तो 2 प्लस हो गए 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और ये -5 यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। एस एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एस एफ सी निकाल लेंगे। एस एफ सी जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, और 3 2 5, अब 5 में से 5 घटा के क्या बचा, 0। ठीक है, क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, 2 हो गया। अब 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 और 2 5, और ये दोनों 5 हो गए, तो हमारा हो गया 0, खत्म, काम सही। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या निकलेगा, एम एक्स एक्स निकलेगा। तो एम एक्स एक्स निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू एक्स प्लस 2.875 इंटू एक्स -1। फिर इसके बाद कितना आ जाएंगे, प्लस 2.125 इंटू कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद -1 इंटू x-3 इंटू x-3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एम ए निकाल लें, एम ए निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 वाला टर्म, ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 0.5। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.50, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम एम सी निकालें, तो अगर देखा जाए तो 6 रखा जाएगा, तो 6 मतलब -12 आ जाएगा, ये पहला। और यहाँ पे 6 - 1 इक्वल टू इतना रखा जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, प्लस 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, और 2 37 हो जाएंगे, और 5 8 जा 40, और 40 और 3 43, 5 2 जा 10, 10 और प्लस 4 कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 14 पॉइंट इतना आ गया। फिर इसके बाद ये आ जाएगा प्लस 2.125 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 इंटू है, तो 6 माइनस यानी 3 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कितना आ जाएंगे, -4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करके देखा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 4 16, 12 4 16 यानी 12 प्लस 4 पॉइंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16.5 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 2 14 2 16, ये भी हमारा आ जाएंगे 16.5, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। सी पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितना आ गई, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन। अब चलते हैं, इसके लिए पहले तो हम टेबल बनाएंगे, बिना टेबल के हम बना ही नहीं पाएंगे, सारा इसी में ध्यान हो गया। ये हो गया, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, डी था। डी पे कितना शेयर फोर्स निकला था, 2 लिख लीजिए। बी पे कितना शेयर फोर्स निकला था, 2। ठीक है, बी पे भी 2 निकला। बेंडिंग मोमेंट डी पे कितना निकला था, 0। और बी पे कितना निकला था, -2। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे शेयर फोर्स बी पॉइंट पे कितना निकला था, -0.875। और बी पे ई पे ई पे हमारा शेयर फोर्स कितना निकला था, -0.875। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू कितना आया, -2 आया। फिर इसके बाद ई पे कितना आया, -0.25। ठीक है, फिर इसके बाद ई के बाद हमारा क्या आया, ई और ए। तो फिर ई और ए, ई पे हमारा कितना शेयर फोर्स आया,
-0.875। फिर इसके बाद ए पे कितना आया 1.125, ये आ गया। फिर इसके बाद ये कितना आया, ये पे आया 0.250, वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस में, ठीक है। फिर ए पे कितना आया -0.50, ठीक है। फिर इसके बाद ए के बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शियर फोर्स कितना आया ए पे -1 आया। फिर इसके बाद शियर फोर्स सी पे कितना आया 0 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे मोमेंट कितना आया -0.50 आया, माइनस माइनस आया, ठीक है। फिर इसके बाद सी पे कितना आया 0 आया। ये हमने टेबल बना लिया। चलिए एक लाइन ड्रा करते हैं और सारे पॉइंट को डिनोट करते हैं। ये हमारा सी हो गया, यहाँ पे हमारा ए था, यहाँ पे हमारा ई था, और यहाँ पे हमारा बी था, और यहाँ पे हमारा डी था, यही था। चलिए शेयर फोर्स ड्रा करते हैं। शेयर फोर्स हमारा देखिए पॉजिटिव आया है 2 किलोन्यूटन, तो 2 ऊपर कर लिया। डी पे भी हमारा क्या है 2 का ही है, लेकिन बी पे एक नेगेटिव आ रहा है 0 पॉइंट इतना, ये कर लेते हैं नीचे। फिर ई पे भी हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है इतना ही ई पे, ठीक है। ई के बाद ई पे हमारा 2 बेंडिंग शेयर फोर्स आ रहा है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। फिर इसके बाद ए पे डायरेक्ट क्या गया, यहाँ पे गया 1.125 पे गया। फिर इसके बाद ए पे ही एक -1 आ रहा है, ये कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इसको चलिए मीट कराते हैं। इसको मीट जब कराएंगे तो ये हमारा फिगर इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे पॉजिटिव, इसको भी लिख लेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया। अब इसको हैचिंग कर देंगे, हमारा फिगर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.875, 0.875, और यहाँ पे 1.125, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, ये हमारा फिगर ड्रा हो गया। अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हमने ये किया, पॉइंट सब पता ही है, डी पे 0 हो गया, बी पे -2 और +2 कहाँ से आ गया यार, पूरा का पूरा फिगर गड़बड़ जाएगा। ये भी शायद -2 ही होगा, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ई पर ये आ गया, और ए पर ये आ गया, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा मीट करेगा कुछ इस तरीके से मीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिनियरली मीट करेगा, यहाँ पर हमारा ये भी हमारा लिनियरली मीट करेगा। तो ये हमारा फिगर बन गया, और इसको हम नेगेटिव भी कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मैंने कुछ सब कुछ मिटा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि ये नेगेटिव था या नहीं। मैंने लिखने को तो लिख दिया, लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा है कि नेगेटिव है कि नहीं। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्लियर है वो। ठीक, तो ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.5,
और यहाँ पे हमारा 0 है ही, सारा पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा बाकी